हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे एल&टी की तरफ से, लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से ये बम्पर भर्ती का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है और बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा और यदि आप में से कोई भी बच्चा 2024 के अंदर पास आउट होने वाला है वो एलिजिबल रहेगा बिल्कुल। और 2024 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी आपको हायर किया जाएगा और इसके अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। और ये बम्पर भर्ती निकाली गई है। टोटल वैकेंसी जो आपको बताऊं तो यहाँ पे लगभग 1290 पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और ये सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब रहेगी जिसमें आपका सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग सैलरी आपका 35,000 रुपये रहेगा। एज ए ट्रेनी आप काम करेंगे और जैसे ही आपका ट्रेनी का पीरियड खत्म होगा 1 साल के दौरान, उसके बाद आपका सैलरी 45,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, यहाँ पे आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, देन फिर मेडिकल एग्जाम होगा, फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी जिसको हम डिटेल से जानेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट हमने फिक्स कर रखा है, लगभग 1200 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह प्रोवाइड करवा रखा है। पहले आप वीडियो को पूरा ढंग से देखिएगा, उसके बाद खुद ट्राई करेंगे अप्लाई करने का तो 100% चांस है आप इसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी आ रखी है एल&टी की तरफ से और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे। मैंने डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को ही ओपन किया है, आप ऊपर यहाँ पे लिंक भी देख सकते हैं। ये एल&टी की ऑफिशियली वेबसाइट है, एल&टी एनर्जी पावर की ऑफिशियली वेबसाइट है जिसके तरफ से यहाँ पे आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी 2024 वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं 100% आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे HR इंटरव्यू होगा, टेक्निकल राउंड होगा, देन फिर आपका सिलेक्शन होगा। वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है और ये फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए वीडियो को ढंग से समझना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। वो सारी गलतियाँ मैं पहले आपको बताऊँगा, उसके बाद आप इसको गलती को ना दोहराइएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और ये जो पोजीशन है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी है जिसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर 2024 के अंदर डिप्लोमा कंप्लीट करने वाले हैं आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पे एलिजिबल है और जिनका डिप्लोमा यहाँ पे मई या जून के अंदर 2024 में कंप्लीट होने वाला है, मतलब कि आपका फाइनली डिप्लोमा मई या जून तक कंप्लीट हो जाएगा 2024 तक, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपका जो 10वीं क्लास है उसके अंदर 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। 60% आपके होने चाहिए अगर आपकी कैटेगरी कोई सी भी है, चाहे जनरल हो, EWS हो, SST कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, कोई से भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपके 60% होने जरूरी है या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए। अब किसी किसी बच्चों के 59.99% है, वो बोलेंगे सर हमारे तो ये 60% कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। नहीं, ये 60% नहीं है। तो मेरे भाई 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहिए 10वीं के अंदर। दूसरा इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो डिप्लोमा है उसके अंदर आपके एग्रीगेट 60% बनने चाहिए। मतलब कि ये बोल रखा है कि आप अगर 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो आपके अभी तक तो 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट आया नहीं है अभी तक, ठीक है ना, उसके एग्जाम हुए हैं, तो आपके 5th सेमेस्टर तक, 5 जो सेमेस्टर हैं वहां तक, फर्स्ट से लेके 5th तक आपके एग्रीगेट 60% बनने चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो 60% आपके 5th सेमेस्टर तक बनने चाहिए और जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है उनके एग्रीगेट 60% या उससे ज्यादा बनने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा बोल रहा है कि आपका बैकलॉग यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बैकलॉग लगी है कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरा क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। 2 से ज़्यादा बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए। और अगला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि आपका जो सेमेस्टर या फिर आपका जो डिप्लोमा कोर्स है उसके अंदर कोई आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका 1-2 साल का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने डिप्लोमा 3 साल का होता है, आप उसको 4 साल में कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा 3 साल में ही क्लियर होना जरूरी है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब आते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, फिर हम जानेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीजें बात कर लेते हैं। पहला दे रखा है बेसिक डिटेल, तो इसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आप अपनी प्रोफाइल फोटो यहाँ पे डालिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे क्या कि उनकी जो प्रोफाइल फोटो है उसका जो फॉर्मेट है जेपीजी का फॉर्मेट होना चाहिए या पीएनजी का फॉर्मेट होना चाहिए या फिर जेपीईजी का फॉर्मेट होना चाहिए। तो इन्हीं 3 फॉर्मेट में आपकी प्रोफाइल फोटो चलेगी और उसका मैक्सिमम साइज 200 KB हो सकता है, 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम साइज 200 KB हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फोटो 2-3 MB में यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड ही नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, एरर आ जाएगा बार बार। तो आपको 200 KB से कम के साइज के फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका स्टेट कौन सा है, तो आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन फिर आता है कि आपका नाम क्या है, तो आधार कार्ड में जो नाम है वो आप अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे अच्छे से डाल दीजिएगा। देखिए ईमेल आईडी डालने में गलती नहीं करिएगा। अगर ईमेल आईडी गलत होती है, इनकी तरफ से जो आपको असेसमेंट का लिंक आएगा जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा घर पे बैठ के, वो उसी ईमेल आईडी पे आएगा जो आपने यहाँ पे डाली है। तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे अच्छे से अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आपका DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन फिर आता है आप अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आता है यहाँ पे एजुकेशन डिटेल के बारे में। तो आपका जो एजुकेशन डिटेल है 10वीं में कितने परसेंटेज बने वो आप डाल सकते हैं। 10वीं कब यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, एक एवरेज डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कब आपने 10वीं स्टार्ट की थी, कब आपका खत्म हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे डाल सकते हैं। साइड में एक कैलेंडर दे रखा है, उसको ओपन करके आप अपनी डेट को मेंशन कर सकते हैं। डेट अगर आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है तो आगे पीछे भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1 साल का 10th होता है तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल से डाल पाएंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपने 12th कर रखा है कि नहीं कर रखा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10वीं के बाद 12th करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा करते हैं। तो यहाँ पे वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने लेटरल एंट्री कैंडिडेट है, जिन्होंने 12वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कर रखा है तो डिटेल फिल कर देना, जिससे कि यस का बटन आ रहा है वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल यहाँ पे पूछ ली जाएगी आपके 12th की। और अगर आपने ओनली 10वीं के बाद सीधा डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आपको नो वाला बटन है वो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि आपने इधर आप तो डिप्लोमा ही डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिप्लोमा आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि आपका कॉलेज टाइप कौन सा है, तो आप अपने कॉलेज टाइप को डाल सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका कॉलेज टाइप है, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑटोनोमस बॉडी है या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज है, तो उसके बारे में आप डिटेल से डाल सकते हैं। देन फिर पूछा गया यहाँ पे कॉलेज का जो आपका डिप्लोमा कॉलेज स्टेट कौन सा है, तो आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है उसको डाल सकते हैं। कॉलेज का नाम कौन सा है तो उसको आप यहाँ पे अपने कॉलेज के नाम को डाल सकते हैं। अगर आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप अदर वाला ऑप्शन है, उस अदर वाले ऑप्शन में यहाँ पे टिक करके आप यहाँ पे अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अदर वाले ऑप्शन को अगर आप टिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने एक नीचे एक न्यू टैब ओपन होगा जिसको आप इजीली यहाँ पे करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये सारे आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको एक अदर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप अदर का ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा
टाइप योर कॉलेज नेम, तो आप खुद टाइप कर सकते हो अपनी कॉलेज का नाम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। डिप्लोमा का डिसिप्लिन कौन सा है, तो आपका जो भी डिसिप्लिन है साइड में टिक करेंगे। तो यहाँ पे ब्रांचेज जो दे रखी है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि सिविल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच एलिजिबल है, तो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एलिजिबल है। जो भी ब्रांच है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछा गया कि आपका डिप्लोमा का स्टार्टिंग ईयर कौन सा था, किस महीने में आपने स्टार्ट किया था, एंड कब हुआ था, डिप्लोमा के परसेंटेज कितने बने हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो कैंडिडेट जो 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं वो अपने 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि एग्रीगेट आपको डालना है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को जोड़ना है और उसका एग्रीगेट यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और जो कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं वो अपने आपका जितने भी परसेंटेज बने हैं डिप्लोमा के अंदर वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया कि आपका बैकलॉग कितना है, तो अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी कौन सा है, रेगुलर कैंडिडेट ये अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग से डिप्लोमा किया वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है फाइनली कि आपको अपने रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि रिज्यूम का जो साइज रहेगा वो मैक्सिमम 2 MB रहेगा और यहाँ पे PDF और डॉक्स की फॉर्मेट में रिज्यूम यहाँ पे अपलोड किया जा सकता है। अगर आपका कोई फॉर्मेट दूसरा है जैसे कि .RTF की फॉर्मेट में या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट में है उसमें अपलोड नहीं कर सकते। साइज ध्यान रखिएगा कि 2 MB से कम का होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को आपको यहाँ पे टिक कर देना है, डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको टिक कर देना है जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी पे टिक कर दिए। इसको टिक करने के बाद नीचे आना है और अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब बात कीजिए यहाँ पे कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे और यहाँ पे 15 जनवरी तक आपको ईमेल आ जाएगा। इसका जो असेसमेंट होगा वो 15 जनवरी तक इसका असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। असेसमेंट होने के बाद जो आपका रहेगा यहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपको ईमेल आ जाएगा। देन फिर वहाँ पे आपको वेन्यू का आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे आना है, वेन्यू पे आना है और अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है। इसमें आपका एक टेक्निकल राउंड रहेगा और आपका एक HR राउंड रहेगा, दोनों आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देन फिर आपको यहाँ पे मेडिकल एग्जाम से जाना पड़ेगा। मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका पूरा प्रोसेस है। सैलरी बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका सैलरी यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के तौर पे काम करेंगे पूरे 1 साल। उसके अंदर जो आपका सैलरी रहेगा लगभग 32,000 रुपये के करीबन आपका सैलरी देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपका यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का ये आपका 1 साल कंप्लीट होता है उसके बाद आपको JET की पोजीशन पे रख दिया जाएगा। उसके अंदर आपका सैलरी लगभग 35,000 रुपये से लेकर 38,000 रुपये के बीच में एवरेज सैलरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।